अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो कि 25 जुलाई को होने हैं, उसके लिए अब इस वक्त गर्मी जो है वो अरूज पर पहुंच रही है। इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी तकरीर की और बाकी पार्टी के लोग भी तकरीर कर रहे हैं। आज मुराद सईद साहब भी गए हुए थे बालाकोट, और बालाकोट या पता नहीं कहीं पे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जलसा भी किया। और मरीम साहिबा की बड़ी दिलचस्प बातें हैं। उन्होंने कहा है कि जी इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आता। कभी तो अगर तो ये बयानिया है जो कि आज मरीम साहिबा ने कहा कि फ़ौजी जवानों की तनख्वाहें जब भी बढ़ी वो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी, तो ये बहुत अच्छा बयानिया है, ये बिल्कुल इस पर तमाम इदारे चलेंगे। तो और भी बात से उन्होंने कहा कि जी कोई कश्मीरियों का हक छीन ले और नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा देखते रहें, ये नहीं हो सकता। तो यकीनन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने तो बहुत ज़बरदस्त अपने वाले साहब की पता नहीं किस ज़माने की तस्वीर दिखाई और उसी जगह पे खुद खड़ी होकर भी तस्वीर दिखाई। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि जी देखें, हमारा बहुत कश्मीर से गहरा ताल्लुक़ है। और फिर बाद में जब जो चीज़ें सामने आई वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप की गई और फिर बाद में कहा गया कि मरीम नवाज साहिबा ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो यकीनन बहुत रिश्ता गहरा है, फोटोशॉप करके कश्मीर में दिखा दें। और कश्मीरी अवाम को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपका तो कश्मीरी अवाम से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मोदी साहब को आप घर भी बुलाते हैं, तहाइफ भी लेते हैं, जनार्दन भी आता है और पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, इंडियन बिजनेसमैन भी आते हैं। यकीनन कश्मीर के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक है और इसीलिए आप लोग वहां पे कैंपेन कर रहे हैं और 25 जुलाई को रिजल्ट सामने आ जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पीपल्स पार्टी अगर अपनी गलती का एहसास कर ले तो उसका खैर मकदम करेंगे। अब देखना यह है कि ये एहसास प्रोग्राम किसका चलेगा। पीटीआई का तो एक एहसास प्रोग्राम चल ही रहा है, लेकिन अब क्या पीपल्स पार्टी भी एहसास करेगी अपनी गलती का, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब से FIA में जो सवाल पूछा गया उसका जवाब यह था कि मेरी बेगमात से मालूम करें, सलमान शहबाज शरीफ से पूछें, यानी कि अपने साहबजादे का उन्होंने कहा। फिर गाड़ियों का पूछा, मेरे भतीजों से पूछें। और फिर जब उन्होंने कहा कि जी फैमिली अकाउंट्स का, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वकील जवाब देंगे। तो बेगमात, भतीजे, बेटे और वकील, मियां शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने कहा, तो जब इसरार किया कि जनाब ये बहुत अहम मामलात हैं, 25 अरब रुपए जो हैं आपके अकाउंट्स में से इधर उधर गए हैं, फैमिली के और आपके अकाउंट्स में से, तो ये तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मामला जो है फ़लस्तीन का बहुत संगीन है और मैं आजकल उसमें उलझा हुआ हूं, क्योंकि हमारे नज़दीक यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक सबसे अहम मसला ये नहीं है कि उनको FIA में तलब किया गया, सवालात किए गए। सबसे अहम मसला उनके लिए यह है कि जनाब फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए और कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरह हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करूंगा, जिसमें अगर आपको मालूम हो मौजूदा जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब और सेक्रेटरी जो हैं वजारत दाखिला नसीम खोकर साहब, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं और उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट भी शुरू किया कि हम देखें, ढूंढने की कोशिश करें कि मामला कहाँ पे कैसे ख़राब हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब वो ढूंढ रहे थे और आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इंटरनल मतलब अंदर की चीज़ों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उस पर एक चीज सामने आई कि मुबैना तौर पर एक ऐसी खातून जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंसी के लिए बहुत सरगर्म हैं, वो 2 दफा ब्लैकलिस्ट हुई पाकिस्तान से और उसके बाद वो फिर पाकिस्तान में आ गई। जब ये चीज सामने आई तो सेक्रेटरी इंटीरियर खोकर साहब ने इस बात का इनिशिएटिव लिया और फिर एक इसी महीने जुलाई 2021 में लेटर लिखे गए FIA में, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार IBMS का है कि वो रिकॉर्ड भी गायब हो गया। इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आजिज धामड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और खेलदास कोस्तानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पहले अगर खेलदास साहब से जानना चाहूंगा, खेलदास साहब,
ये क्या मामला है कि इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा? पहले क्या इदारे अलहदा कहीं चल रहे थे? खेलदार साहब, खेलदार साहब को आवाज नहीं गई। आजिज धामड़ा साहब, जमीर हैदर साहब, जी जी, जमीर हैदर साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है, जो अपने फौजी भाइयों को खराज तहसीन पेश किया है, जो वहाँ पे सरहदों पे हमारी और मुल्क की जो सलामती की खिदमत कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगियां अपनी जो जिस हालात में वहाँ पे महमूर है, जो अपने ड्यूटी फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। मगर मुझे नहीं पता कि पीटीआई को क्यों उस चीज का उसकी तकलीफ हुई है। कभी भी पीएमएलएन की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब कभी भी अपने इदारे पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने हमेशा जब आप गुजरांवाला की तकरीर करते हैं जिक्र, तब उसमें भी सुन लें, अपने इदारे को, अपने फौजी जो है जवानों को हमेशा खराज तहसीन पेश किया है। और जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की, ये भी हकायक है कि जब भी तनख्वाहें बढ़ी वो भी पिछली हुकूमत में बढ़ी थी, और जो फंड थे वो भी हमने बढ़ाए थे। तो ये बात करने से इनको तकलीफ क्यों हुई है, मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसी इदारे को खलाई मखलूक का नाम भी दिया गया और इस पर क्रिटिसाइज भी किया गया। नवाज शरीफ साहब सिंपल बात करते हैं, बयानिया भी उसका सिंपल है। जिसने जो ओथ उठाया है उस हलफ पे वो चले, जिसका जो काम है इदारे का वो काम करे। अपने डोमेन से निकलकर कोई भी इदारा काम करता है तो उस पर तनकीद या उन चंद लोगों पे तनकीद होती है, होती रहेगी। और ये दुनिया की डेमोक्रेसी में होता है कि ये नहीं कि किसी शख्स पे आप तनकीद नहीं कर सकते। जो आज आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि जब तक इस मुल्क में, पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होंगे, मतलब इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, तब तक ये सही मामला नहीं चलेगा। और उन्होंने आज दावत भी दे दी कि पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, जिस पार्लियामेंट को हटाने की कोशिश कर रहे थे और जिससे इस्तीफे देने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या है, आप लोग खुद तो बुलाते हैं फौज को कि जी आए, मतलब अमनो अमान के मामला हो सकते हैं इलेक्शन में, प्लीज जरा सुपरवाइज कर दें, सिक्योरिटी के मामला देख लें। तो कौन से इदारे हैं जो बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से हट गए थे? देखें, हम चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, जिसकी जो ड्यूटी है वो करे, जिसने ओथ उठाया वो काम करे। कि ये नहीं कि बेल्ट बॉक्स के अंदर जो कमरा है वहां जाके कोई हिदायतें देता रहे, तो तब जाहिर आवाज उठेगी। 2018 में यही हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, हर कोई अपना काम करे, अपने में रह के करे। यही हमारा बयानिया है, यही हमने ओथ भी तमाम इदारों में जो भी जिस ड्यूटी पे है उसने यही उठाया हुआ है। और कोई ये नहीं कि जो अपने डोमेन से निकलकर काम करेगा तो उसकी बात भी ना हो, ये बात तो जाहिर होगी। तो ये मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क को इस तरह ना चलाएं, मुल्क को सही सिमत में चलाएं, आइन के मुताबिक चलाएं, कानून के मुताबिक चलाएं। यही हमारा बयानिया है। इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। और बिल्कुल ये बिल्कुल आइन के तहत चलाने के लिए ही पीएमएलएन ने फैसिलिटेट किया बजट पास होने के लिए, ताकि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट चले, हुकूमत चले। और यही है ना, आप चाहते हैं ना? नहीं, देखें, अगर अददी अक्सरियत हमारी ज्यादा होती या हमारे मेंबर ज्यादा होते तो बजट हम रिजेक्ट करा सकते थे। मगर लेकिन खेलदा साहब, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मतलब अददी अक्सरियत हासिल करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें मतलब दिखाने के लिए होती हैं। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि तमाम अपोजिशन सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी इस बजट के खिलाफ। तो यकीनन उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए, खुद तो वो यकीनन एक फैमिली में डेथ की वजह से नहीं आए, लेकिन बाकी लोग भी कोई 15, 16, 18 गायब हो गए, वो यकीनन आइन की बालादस्ती के लिए गायब हुए। देखें, हुकूमत के भी लोग कम आए थे, पीपल्स पार्टी से 4 कम आए थे, JUIF से कम आए थे, हमारे भी ज्यादा थोड़े कम आए थे। उसकी मजबूरियां हैं, तो शायद आए ही नहीं थे। चलें, बिल्कुल आपने सही कहा कि सब आए थे। चलें, आजिज धामड़ा साहब, बिलावल भुट्टो साहब के मुतालिक कहते हैं कि जी वो पर्ची लेकर चेयरमैन बने और पर्ची लेकर ही अब
कैंपेन चला रहे थे आज़ाद कश्मीर में, तो ये दूसरा, अब तो वो खैर अमेरिका चले गए हैं, तो अभी भी कोई डर खौफ है या ख़त्म हो गया हुकूमत के अंदर जो था कि यार पता नहीं क्यों जा रहे हैं अमेरिका? और आज भी फवाद चौधरी साहब का ख्याल था कि शायद आपके पास कैंडिडेट्स ही मुकम्मल नहीं है, पूरे नहीं है आज़ाद कश्मीर में। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बिलावल भुट्टो फोबिया तो इस हुकूमत को बिल्कुल है, और उसको आपने अमली तौर पर देखा कि एक पार्टी के हेड हैं और वो अभी से एक पार्टी नहीं बनी थी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बने, और वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। ये शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी उसके नवासे हैं, पीपुल्स पार्टी के इंटरनेशनली लिंक्स हैं। मुझे मालूम नहीं कि सारी पीटीआई की हुकूमत इस तरह परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी, खलबली मच जाएगी कि हम तो उस बात का जवाब दे नहीं रहे, और ये डेली बेसिस पे बिलावल साहब के इस टूर को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। शायद इनको पता है कि अब इंटरनेशनली वो जो ओवरसीज पाकिस्तान की बात करके ये भंगड़े डालते रहे हैं, अब वहां पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे, तो इनको खतरा क्या है वो मुझे समझ में मैं कासिर हूं कि आखिर ये इस बीमारी में मुब्तला क्यों हुए हैं, और इसका इलाज कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह इनका इलाज हो। ज़हनी तौर पर इनको इस बात से निकलना चाहिए कि एक पार्टी लीडर हैं, हर साल इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं। लास्ट ईयर वो कोविड की वजह से ऑनलाइन मीटिंग में गए थे, शामिल हुए थे। तो एक बात तो ये है कि चेयरमैन साहब की एक रूटीन टूर थी, 2-4 महीने पहले की टूर थी। जहां तक ये पर्ची चेयरमैन की बात करते हैं, तो पर्ची चेयरमैन के पास इतने एडवाइजर नहीं है जितने आपके पंजाब में एडवाइजर हैं और वफाक में एडवाइजर हैं, जिनको रिपीटली ये कहा जाता है कि आप इतनी गलत बयानी करें कि ये कौम उसको गलत को भी सच समझ बैठे। तो आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें मेहरबानी करके। आप चेयरमैन साहब की एक्टिविटी से और खासतौर पर अमेरिका जाने पे इतने घबरा गए हैं, ये कम से कम मुझे इसका अंदाजा नहीं था पॉलिटिकल वर्कर फवाद के चौधरी तौर पर। साहब का ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब इसलिए मैदान से भाग गए, ये कैंपेन बहुत जोर शोर पे थी कि उनके पास एक तो कैंडिडेट नहीं है और उनको लग रहा था कि मतलब शिकस्त बिल्कुल सामने है, तो इसलिए बस निकल लो पतली गली से। अच्छा, अगर फवाद चौधरी साहब का ख्याल है थोड़ी देर के लिए इनकी बात को थोड़ी देर के लिए सही भी मान लिया जाए, तो भाई जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे जलसों में लोग नहीं आ रहे थे, और वो पाकिस्तान की कौन सी लीडरशिप थी जो सबसे पहले जिन्होंने अपने कैंडिडेट शो भी किए और कैंपेन शुरू की? अगर ये सारी बातें आपके बकौल पीटीआई के बकौल ठीक है, तो आपके वजीर ये पैसे क्यों बांट रहे हैं, ये कानून को क्यों हाथ में ले रहे हैं? कहाँ गई इलेक्शन कमीशन, कहाँ गया इमरान खान का वो मौक़िफ़ जो आप कह रहे थे कि मैं तो बड़ा इंडिपेंडेंट और रियासत मदीना ये गंडापुर साहब पैसे बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो आप ये पैसे सरेआम बांट रहे हैं और आपसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपका अपना भी जमीर हो ना, तो आज के प्रोग्राम में मैं तो मैडम से ये तवक्को रखूंगा, चलिए मैडम से ही पूछ लेते हैं। बड़े बाले वाले जो वजीर हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसकी मजम्मत ही कर दें। बताएं जी अंदलीब साहिबा, आप लोग पैसे बांट रहे हैं, मरियम साहिबा कहती हैं कि सिर्फ इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे बल्कि चोर को घर भी छोड़ कर आएंगे, तो क्या पैसे मतलब कहाँ हैं पैसे आपके पास इतने? आप लोग तो मतलब मुश्किल मईशत अभी बेहतर कर सके हैं, ये कहाँ से आए पैसे और कौन क्यों बांट रहे हैं अमीन गंडापुर साहब? जी शुक्रिया ज़बीर हैदर साहब। पहले तो मैं जो कुछ कमेंट्स इन्होंने कहे हैं मैं उसका जवाब देती हूँ। देखिए मरियम नवाज की तो आपने बात पहले ही शुरू बता दी कि उनकी पूरी तकरीर में किसने क्या एतबार कर कि वो एक सीरीज ऑफ झूठ है जहाँ वो सच बोलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और अभी वो जो उन्होंने तस्वीर लगा दी, और उससे पहले आपको याद है कि इन्होंने वो जलसा किया था, उस पर लाहौर के हमारे जलसे की तस्वीर लगा दी थी और कहा था शुक्रिया लाहौर, वो भी पकड़ा गया था, ये भी पकड़ा गया। उससे पहले जो सबसे पहला झूठ उन्होंने बोला था वो तो आप रोज़ दिखाते हैं कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो साथ ही मंसूर अली खान का वो इंटरव्यू उनका जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी 1 अरब की प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और बेशुमार। तो मरियम को तो क्या कहते हैं, क्या करें, आदत नहीं सच बोलने की, तो वो जब आदत नहीं है तो वो हर किस्म की जिसको कहते हैं गप लगा के वो चले जाती हैं। आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े नारे मारे थे कि जी हम जीतेंगे, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, और वहाँ भी हार गए। मसला मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि जी आप तो हुकूमत में हैं, PMLN गवर्नमेंट हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में, मुझे बताएं कोई एक तकरीर में उन्होंने एक चीज़ बताई हो कि उन्होंने
इन सालों में किया क्या आजाद कश्मीर में, क्योंकि बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब हमें ये कह रहे हैं, खुद ये हुकूमत में है PMLN में, और कभी अपनी हुकूमत की बात नहीं की, सिर्फ इधर उधर की जी आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढीना कर रहे हैं। तो सारे का सारा रेटरिक जो उनका है वो ये है कि किसी ना किसी तरह से यहाँ से भाग जाए। अब वो जो कहती हैं कि जी इदारे हमारे उस पे आए, तो इदारों को क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जी इनको निकालो और हमें लेके आओ, क्योंकि ये सारे मानते हैं कि सबसे ज्यादा धांधली इन्होंने की। खाकान अब्बासी ने एक मिनट अंजलि साहबा, मियां नवाज शरीफ का बयानिया इदारों के हवाले से ये है जो आपने अभी कहा कि इदारे मतलब हमें ले आए, तो वो उनका मतलब बयानिया है और इदारे मान लेंगे। मैं दो इसके एविडेंसेस आपको दूंगी। सबसे पहली तकरीर जब इन्होंने कहा जी PDM बनेगा, और वो या नवाज शरीफ तकरीर की, उन्होंने कहा जी हमारा मुकाबला इनके साथ नहीं है, हमारा मुकाबला इनको लाने वालों के साथ है। और वो जब तक अवाम के साथ, अवाम लेके आई है ना आपको? नहीं, इनको लाने वालों को वो क्योंकि कहते ये हैं कि उनके बकौल ये सिलेक्टर्स हैं। ओके, राइट, सही। तो वो उनका कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम डायलॉग करेंगे तो उनके साथ करेंगे। फिर मरियम ने रिसेंटली कहा कि अगर कल ये हुकूमत चली जाती है तो शाम को नवाज शरीफ साहब पहुंच जाएंगे। यानी खुद मान लिया कि ना वो बीमार है ना कुछ है, वो वेट कर रहे हैं कि जिस तरह हमेशा 70 से इलेक्शन जो थे धांधली से हुए, और ये शायद 3 दफा ये धांधली से आए, 4 दफा पीपल्स पार्टी, क्योंकि खुद कहते हैं ये। और तो उनका ख्याल ये है कि इस दफा चूंकि उनको टाइम नहीं दिया गया, तो ये जितनी जल्दी इदारे इनको निकाल के हमें लेके आएंगे उतनी जल्दी नवाज शरीफ साहब वापस आके जाएंगे। ये तो उन्होंने ओपनली उनकी सेहत जो है वो आपके रुखसत होने पे डिपेंड कर, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब मेरा भतीजा देगा, मेरा बेटा देगा, मेरी बेगमात देंगी, मेरा वकील देगा। शहबाज शरीफ साहब का FIA के सामने ये बयानिया क्या था? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खेलदा साहब, ये शहबाज शरीफ साहब पेश हुए FIA के सामने, उनसे जो भी सवाल किया गया कि जी इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो बेगमात से पूछ लें, कारोबार में इजाफा कैसे हुआ, फैक्ट्रियां कैसे लगी, हम सलमान शहबाज शरीफ से पूछ लें, महंगी तरीन गाड़ियां क्यों खरीदी गई, तो वो मेरे भतीजों से मालूम करें, 25 अरब रुपए आपके फैमिली और के अकाउंट्स में जमा हुए और निकाले गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वकील से पूछ लें। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जिस दिन से इनको लंदन जाने से रोका गया उस दिन से इनकी तबीयत नासाज है और अब ये छुई मुई शरीफ बन गए हैं। तो ये क्या मामला क्या है? मतलब सीधे साधे सवालात हैं, उनके जवाब दे दें, तो इसमें हर्ज ही क्या है? जमीर हैदर साहब, मैं 1 मिनट इस पे भी आपको जवाब देता हूँ। पहले मैं मरियम नवाज साहबा का अंदलीप ने भी बात की। देखो, वजीर आज़म हाउस है, पंजाब वजीर आला हाउस है, तकरीबन 2 इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रियां है, 300 इनके MPAs है, मैंने वजीर मुशीर है। एक मरियम नवाज साहबा की तकरीर का सारा दिन जवाब देते हैं। जब भी वो तकरीर करती है, अगर वो एक दिन ट्वीट ना करे तो उस पर शोर मचाते हैं कि मरियम नवाज साहबा खामोश हो गई है। मुझे तो हैरत होती है। अंदलीप मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मैं तमाम ख्वातीन इनकी PTI किसी भी पार्टी एहतराम करता हूँ। इनको खुश होना चाहिए। इस मुल्क में फातिमा जिन्ना साहिबा इस मुल्क की सियासत में थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बड़ा एक पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि डेमोक्रेसी लिए उसका रोल था। आज मरियम नवाज साहिबा ने अपने मुकाम बनाया एक जब अपनी जदोजहद से एक सियासत में, तो कल अंदलीप भी इस तरह सियासत में अपना रोल अदा करे, बाकी पार्टियों में भी इस तरह कोई लीडर उभर के आए, तो ये हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी खवातीन इस पाए की लीडर बन रही है। मगर मुझे नहीं पता ये किस तरह के दलील और दलाइल के बजाय झूठ के इल्जामात लगाती है। मुझे अफसोस भी होता है, मगर हमें ये भी खुशी है कि मरियम नवाज साहबा का कितना कद हो गया है कि पूरी हुकूमती मशीनरी, उसको कोई जवाब नहीं है हुकूमत के पास। उसकी सियासी इख्तिलाफ रखे, उस पर पॉलिसी पे उसके बयान सिर्फ झूठ का इल्जाम है, तो लगाते रहे। अब बात है शहबाज शरीफ साहब की। मुझे ज़मीर हैदर साहब ये बताया कि मैंने आपको किसने ये बताया कि 25 अरब की बात हुई है या FIA में ये सवाल हो? आप मौजूद थे या आपके पास कोई FIA की प्रेस रिलीज आई है? मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं जवाब देने के पोजीशन में होगा। मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं आई PMLN की तरफ से अभी तक। ये जिस दिन पेश हुए थे उस दिन से ये खबरें चल रही हैं। ज़मीर हैदर साहब देखें,
इस नेब न्याजी गठजोड़ ने भी बड़ी कोशिश की, उस पर केसेस बनाए, 2 दफा वो जेल में गए, 2.5 साल से ज्यादा अरसा शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, साफ पानी का केस बनाया गया, तमाम इनके इल्जाम झूठ पे मुबनी है। और आप देख लें जो भी हमारी जमानतें हुई है, अभी एहसन इकबाल साहब की जमानत का फैसला आया है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आया है, ख्वाजा आसिफ साहब का आया है, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफी का सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फैसला जमानत का आया था। 1 रुपए की भी अगर करप्शन साबित हो, अगर ये चार्ज साबित हो कि शहबाज शरीफ ने इस तरह पैसा बनाया है, 25 अरब बनाया है, 25 खरब बनाया है, मुझे बताए कि ये साबित नहीं हुआ, ना इसका कोई सबूत है, ना ये कोई किसी फैसले में लिखा हुआ है, ना कोई नेब आज तक ये बता सका है जो उनका प्रोसिक्यूटर है। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत 3 साल इसी बयानिए पे चल रही है। खिलदा साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन बहुत सॉलिड एविडेंस है कि कौन पैसे किस तरह लेके एक मॉडल टाउन के घर से लेके जाता था, किस तरह किसी के अकाउंट में जमा होते थे, और उन लोगों के नाम थे जो पाकिस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, उनके नामों पे डॉलर्स जा रहे हैं यहां से। लेकिन बिल्कुल सही है कि अभी मजीद इंक्वायरी हो रही है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं ज़मीर हैदर साहब, ये बातें अदालतों में लेकर जाएं, ये नेब का काम है लेकर जाएं, अगर FIA का काम है अदालत में लेके जाए। सही बिल्कुल सिर्फ ले आते रहेंगे, ये 3 साल सही बिल्कुल आपने बिल्कुल खिलदा साहब आपने एग्जांपल दी मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये कहा जाता है कि ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। इन दोनों ख्वातीन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस नहीं थी और उनका एक अपना स्ट्रेचर था, तो माजरत से ये एक है, इनके ऊपर इल्जामात हैं, नाअहल हुए नहीं है। तो ज़मीर हैदर साहब, मरियम नवाज साहबा पे कोई चार्ज साबित नहीं हुआ है, ना इल्जामात हैं जी, इल्जामात शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे भी लगे थे, वो बाद में लगे थे, लेकिन जब वो सियासत में आई थी तब उनके कोई बैगेज नहीं था, बैगेज नहीं था, वो विरासत में जो फातिमा जिन्ना ने उठाया था, जो बेनजीर मोहतरमा शहीद। सही, चलें मैं आजिज धामरा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बिल्कुल सही फरमाया आजिज धामरा साहब, आसिफ जरदारी साहब कितने दिन पहले हॉस्पिटलाइज थे पेशी में पेश होने से पहले, जो कि अब मतलब रोजाना हम शहबाज शरीफ साहब के कमर में दर्द है, मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक बीमार हैं, और वो जिस तरह अंजलि साहिबा ने कहा कि वो उस दिन वापस आएंगे जिस दिन उनकी हुकूमत चली जाएगी। आसिफ जरदारी साहब कितने बीमार थे जिस दिन वो नैब इधर इस्लामाबाद में पेश हुए? आजिज धामरा साहब। हेलो जी आजिज धामरा साहब जी, काइंडली मुझे सवाल अगर आप रिपीट करें। मैं सवाल ये था कि आसिफ जरदारी साहब कितने बीमार थे जिस दिन अभी ये नैब में आए हैं, हॉस्पिटलाइज उससे कितने दिन पहले वो हॉस्पिटल में थे? और दूसरा ये कि अंजलि साहिबा का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब सेहतमंद तब होंगे जिस दिन हुकूमत चली जाएगी, तो वो बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनकी कमर की तकलीफ है और बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि वो अब छुई मुई शरीफ बन गए। देखिए, मेरे ख्याल में अगर जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो वो अंजलि साहिबा को अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि उसको किसने धोखा दिया ये, और किसके धोखे में आ गए कि उन्होंने सारे अपने तर्जुमानों को कहा कि वो नवाज शरीफ की बीमारी पे बात ना करें। सही। और उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की, वो आज भी उस बात पे काम है, बाकी सारी ये PTI कहती है कि जी ड्रामा हुआ है। तो ये अपने आप में जो सलाह मशवरा करके बाद में ये मौकूफ दिया करें टीवी पे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जरदारी साहब बीमार हैं और उन्होंने कराची की हॉस्पिटल में इलाज कराना होता है और वो वहां से करवा भी रहे हैं। उसके बावजूद उनको जब बुलावा हुआ तो उन्होंने डॉक्टरों के मशवरों के बावजूद उन्होंने सफर भी किया और वो पेश भी हुए। इसलिए ये जरदारी साहब की ये पेशी नहीं है कि वो बीमारी की हालत में आए हैं। इससे पहले भी जरदारी साहब का जो जेल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप उसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। बाकी मुझे तमाम सियासी लीडरशिप के लिए एहतराम है। सही, लेकिन एक सवाल का और जवाब दे दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर गलती का एहसास हो जाए तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, तो आप ये गलती का एहसास कार्ड लेकर कब जा रहे हैं PDM में? जिन्होंने गलती की है उनको एहसास होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, और मेरे ख्याल में कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी कि हमें रिजाइन नहीं, हमें
अदम एतमाद की तहरीकें लानी चाहिए थी और रिजाइन लास्ट ऑप्शन था। तो आज भी अगर पीपुल्स पार्टी जो पीडीएम से निकाली जा चुकी है, मगर पॉलिसी आज भी पीडीएम में पीपुल्स पार्टी की चल रही है कि अभी तक रिजाइन नहीं आई है, तो ये खुशाइंदा बात है कि पीपुल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा ना होते हुए भी उनकी पॉलिसी पे अमर पैरा है पीडीएम। तो गलती पीडीएम का को बहुत जल्दी एहसास एहसास होगा। नहीं, पीडीएम को ये बहुत जल्द एहसास होगा कि जी हमसे गलती हो गई, अच्छा, हमने पीपुल्स पार्टी को निकाला, क्योंकि अभी तक पॉलिसी तो वही चल रही है ना, अभी तक रिजाइन नहीं आई है। जब तक रिजाइन नहीं आते समझे कि ये पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी पे अमल पे रहा है। बिल्कुल। अंदलीब अब्बास साहिबा, क्यों झूठे इल्जामात लगाते हैं आप मियां शहबाज शरीफ पर? आपके एफआईए आपके इदारा है, वो कोई नैब आज़ाद इदारा नहीं है। एफआईए कहता है 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। खेलदा साहब कहते हैं कि जी कोई 1 रुपए की भी साबित नहीं हुआ। पहले भी प्रोसिक्यूशन वीक है। मामला कहाँ पे हैं? ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में क्यों नहीं लॉजिकल एंड तक पहुँचती? देखिए ज़मीर, पहले तो मैं इनको बड़ी क्लियरली बताऊं और इनको मैं दावत देती हूँ कि मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ। मैंने कहा कि जी मरियम ने अभी एक झूठी तस्वीर लगाई जो फोटोशॉप थी। सारे चैनल्स ने, सारे अखबारों ने उसको एक एक करके दिखाया। 2 मिनट में फोटोशॉप पकड़ी जाती है। अगर ये समझती हैं कि मैंने वैसे ही कह दिया और मरियम जो है उसने ऐसा काम नहीं किया, इनको सारे चैनल्स को सू करना चाहिए, क्योंकि सब चैनल्स ने एविडेंस के साथ पेश किया कि मरियम ने झूठ बोला और फेक दिखाई। उससे पहले भी वो जो थी जिसमें हमारे जलसे को उसने शुक्रिया लाहौर का, वो भी आप लोगों ने विद प्रूफ दिखाई थी। तो अगर इन्होंने आप लोगों को सू नहीं किया तो इसका मतलब है इनको पता है कि ये झूठ था और मरियम ने झूठ बोले हैं। तीसरी बात ये जो मैंने कही कि जी उन्होंने कहा कि जी मेरी वहाँ प्रॉपर्टीज क्या है, पुरानी बातें वो तो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब हर बात का कहते हैं कि जी फलां से पूछ लें, फलां से पूछ लें, फलां। खेलदा साहब का ख्याल है कि ये है ही कुछ नहीं। लेट मी कंप्लीट, बिकॉज ये एक आपने उनको भी चांस दिया है कि वो जो प्रॉपर्टी वाला था वो तो मंसूर अली खान का इंटरव्यू लगा चुके हैं आप, जब उन्होंने कहा है कि मेरी यहाँ 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। तो 3 तो फैक्ट ड्रिवन प्रूवन झूठ हैं, उसके अलावा बेशुमार है जो मैं इस वक्त नहीं जाऊंगी, लेकिन जो मैंने 3 कहे उसके प्रूफ्स हैं। मैं नहीं ऐसे बात करती। और ये कहना कि जी वो फातिमा जिन्ना तौबा इस्तगफार, उनके साथ कंपेयर करना, क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है और नवाज शरीफ की बेटी है जिसने जिंदगी में धेले पर कोई काम नहीं किया, कोई स्ट्रगल नहीं किया। ये क्या कंपैरिजन है कि जी वो चूंकि शहजादी है और वो उसने कहा अब्बू को कि जी मैंने बनना है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको बना दिया गया। क्या बात करते हैं? तो अब आए आप शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ और जो है हमजा शरीफ, मजे की बात यह कि दोनों ने डिनाई नहीं किया कि 25 अरब रुपए हैं। वो कहते हैं हाँ हैं। आए कहाँ से नहीं पता, गए कहाँ नहीं पता। किसको पता है? भांजे को पता है। किसको पता है? बेटे को पता है। अब बात सुने, अगर कोई गाड़ी होती है फॉर एग्जांपल, पुलिस वाला उसको रोक लेता है, वो कहता है जी इसके कागज दिखाएं आप, ये कहाँ से आई है। जब आप कागज नहीं दिखा सकते तो उसको फौरन पता लग जाता है चोरी की है। इसी तरह आपके फ्लैट्स हैं, आपके अकाउंट्स हैं, आप नहीं बताते कि वो कहाँ से आए, कहाँ से गए, तो प्रूफ हो गया कि आपने चोरी की हुई है। वरना जैसे इमरान खान साहब के फ्लैट पे आया तो उन्होंने अपने अभी के वो पुराने रिकॉर्ड भी निकाल के दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का सवाल है ना कि मतलब एफआईए के पास अगर है तो वो कहते हैं कि जी ये आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई कि 25 अरब रुपए हैं। 1 पैसा कभी इन्होंने 1 पैसे का हिसाब दिया? कभी बताया कहां से आए? वो कहते हैं 1 पैसा है ही नहीं ना, 1 पैसा होता तो उसका हिसाब देते ना। मैं एग्री करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ कि एक धेले की करप्शन उन्होंने बिल्कुल नहीं की। हाँ, 25 अरब की है। सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं खेलदा साहब 30 सेकंड्स अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें क्विकली। मैं अंदलीब साहिबा को ये कहता हूं कि फोटोशॉप ये जो बनी है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से ट्यूट किया गया है। इनके मुशीर ने, वजीर आजम के, उन्होंने ये खबरें चल रही है, इन्होंने ये फोटोशॉप किया है। मुझे ये मतलब बताया कि उन्होंने खुद डिलीट किया है। मरियम नवाज साहिबा का अकाउंट हैक कर लिया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं इंसान की, आप किसी की भी कोई तस्वीर बनाना चाहे बन सकती है, तस्वीर बना के बिल्कुल। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के अपने अकाउंट से ट्वीट हुई थी और फिर वो बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दी। लेकिन अब ये आप सही कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का अकाउंट हैक किया। अंदलीब साहिबा, दिस इज नॉट ऑन। आप लोग अकाउंट ना हैक किया करें। बहुत बहुत
बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीप अब्बास साहब, खेलदार साहब। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, कैसे एक खातून जिसका मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ किसी एजेंसी से ताल्लुक, वो किस तरह पाकिस्तान से ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद, 2 दफा डिपोर्ट होने के बावजूद 2017 में आती हैं और अभी तक गायब हैं, और उनके ऊपर वो क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक जहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, वहाँ पे ये भी है कि अपने अंदरूनी मामला भी देख रहे हैं कि ये ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। इसकी स्टोरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक इनिशिएटिव था कि वो तमाम वजारतों की परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट करेंगे, और मुख्तलिफ औकात के बाद 3 महीने, 6 महीने और साल बाद के किस वजारत ने कितना परफॉर्म किया और क्या परफॉर्म किया। और हमें ये मालूम पड़ा ज़राए के हवाले से कि हाल ही में वजारत दाखिला को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया, यानी कि कैबिनेट में उसकी परफॉर्मेंस को सराहा गया, जिसके अब इस वक्त शेख रशीद साहब हैं वजीर दाखिला, और सेक्रेटरी हैं यूसुफ नसीम खोखर साहब। नाज़रीन, ये एक लंबी लिस्ट है हमारे पास कि क्या क्या इन्होंने अचीव किया, उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। और यकीनन वजारत दाखिला के बाकी अफसरान, दीगर अफसरान भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से वजारत दाखिला को अप्रीशिएट किया गया, उन्होंने एक काम किया। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बड़ा अहम है, और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वजारत दाखिला का जिक्र भी आता है। तो एक एक्सरसाइज इनिशिएट की गई जिसमें शेख रशीद साहब का भी इनिशिएटिव है, और सेक्रेटरी यूसुफ नसीम साहब खोखर साहब का भी इनिशिएटिव था कि जनाब ये देखना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और ये पिछले 4-5 साल का डेटा भी होना चाहिए। इसमें एक दिलचस्प चीज़ सामने आई, और उसके हवाले से हमें यह भी पता चला कि कहीं से कोई शिकायत भी मौसूल हुई थी हमारे हसास इदारों को, जिसके ऊपर यूसुफ नसीम खोखर साहब ने और रशीद साहब की हिदायत पर प्रोएक्टिव एक्शन लिया। वो सूरत हाल नाज़रीन कुछ ऐसी है कि एक खातून हैं जिनका नाम है मुसर खानम ज़ैरोवा। ये आज़रबाईजान के पासपोर्ट रखती हैं, आज़रबाईजान की नेशनल हैं। इनको 2 दफ़ा ब्लैक लिस्ट में डाला जा चुका हुआ था, और ये डिपोर्ट भी हो चुकी हुई थी 2016 में फैसलाबाद एयरपोर्ट से, यानी कि 26 नवंबर को ये आती हैं, और उसी दिन 26 नवंबर को इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। उससे पहले भी इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा चुका हुआ था। नाज़रीन, 27 नवंबर को इनको वापस फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 अक्टूबर 2017 को ये मोहतरमा ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद, एक तो ये कि सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास वीज़ा कैसे आया, और उसके बाद ये मोहतरमा हमारे ज़राए के मुताबिक पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती हैं और इनकी इमिग्रेशन हो जाती है। अब एक चीज़ है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डेटाबेस है जिसमें सब चीज़ें डाली हुई होती हैं, और ये बहुत ही हसास मामला होता है नेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, और इस पर मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाए गए थे ताकि तमाम चीज़ें आपके रिकॉर्ड में हो, पता हो। नाज़रीन, ये खातून आ जाती हैं, उसके बाद फिर इस जुलाई में, यानी कि इसी महीने के शुरू में सेक्रेटरी नसीम खोखर साहब की हदायत पर FIA को लेटर लिखा जाता है कि जनाब ये ज़रा आप तफसीलात हमें बताएं कि इसमें इंक्वायरी किया जाए कि ये जो इस वक्त खातून है मुसर खानम ज़ैरोवा, आज़रबाईजान की ये खातून है, ये ब्लैक लिस्ट में थी, ये आई कैसे? IBMS का जब डेटा ढूंढना शुरू किया तो वो नहीं मिल रहा था, वहां से डिलीट कर दिया गया था। अब ये किस तरह मुबैना तौर पे IBMS को मैनेज करके ये खातून पहुंची, और इसके बाद फिर सेक्रेटरी नसीम खोखर साहब ने और शेख रशीद साहब ने इस पे सख्त किस्म की इंक्वायरी ली। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये खातून जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में था, इनका रिकॉर्ड जो पेशावर एयरपोर्ट पर है वो डिलीट कैसे हो गया और ऑल्टर कर दिया गया IBMS में।
IBMS जो है वो एक इंतहाई हसास एक सिस्टम है जिसके तहत आप सब तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हो। मुबैना तौर पर यह खातून किसी गैर मुल्की एजेंसी की तरफ जानिब से पाकिस्तान में सरगर्म है और 2017 से आई हुई अभी तक इनके वेयर अबाउट्स नहीं मालूम हो रहे, और ये इस पर मजीद भी हम आपको बाद में भी बताएंगे नाज़रीन, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि वजारत दाखिला ने अब ये चीज़ ढूंढना शुरू कर दी है कि कौन पाकिस्तान मुखालिफ, किस तरह पाकिस्तान में हनी ट्रैप कैसे करती हैं ये खातून, और ये बाकायदा तौर पर मजीद ख्वातीन भी लेके आती हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।